हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यहाँ मॉर्निंग टाइम में हमारे घर में ब्रेकफास्ट में बन रही है लिट्टी, जो यहाँ पे उसके अंदर स्टफिंग करके रखा हुआ है यहाँ थाली में। और यहाँ पे बना रही है मम्मी, स्टफिंग कर रही हूँ और मीना है। और यहाँ देख सकते हैं आप, बस थोड़ा सा ही बन रहा है, बस मॉर्निंग टाइम के लिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बन रहा है। सब लोग 2 या 3 सब लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और दोपहर में फिर आज बनेगा दाल चावल। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल फ्राई हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इतना फ्राई करके निकाल लिया गया है। और ये जब बनता है तब स्पर्श आराम से चलाया था किचन में। यहाँ देखिए वो खड़ा है, वेट कर रहा है कि मुझे कब मिलेगा और कब मैं खाऊंगा। तो काफ़ी एक्साइटेड था खाने के लिए। गर्म था इसी वजह से वो टच नहीं कर रहा था, नहीं तो फिर ना वो फटाक से लेके चला जाता, लेकिन गर्म की वजह से वो नहीं। यहाँ देखिए और सब फ्राई हो रहा है। हेलो एवरीवन, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। ब्लॉग अभी मैं मॉर्निंग टाइम में थोड़ा बहुत मैंने शूट कर लिया था, लेकिन मैं कैमरे के सामने अभी आ रही हूँ। 2 बजने वाले हैं, 10 मिनट कम है। ब्लॉग अभी से समझो स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग का मैंने ब्रेकफास्ट का थोड़ा बहुत शूट किया था, जो हमारे घर में आज मॉर्निंग टाइम में ब्रेकफास्ट में बनी थी लिट्टी, जो बाबू को बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसको लिट्टी नहीं, वो लिट्टा बोलता है। लिट्टी हम लोग सब लिट्टी बोलते हैं, लेकिन वो लिट्टा बोलता है उसको। तो उसको बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है, जब भी बनता है बहुत मज़े से खाता है वो। और उसके बाद अभी दोपहर का खाना बन रहा है, जो मीना बना रही है। दाल चावल और चोखा बनेगा। आलू जैसे दाल जब बना ना, उसी में आलू डाल दिया गया था, तो वो चोखा बनेगा। और मैं इसलिए मॉर्निंग से कुछ नहीं शूट करी थी, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ना ठीक नहीं लग रही है। फीवर जैसा मुझे लग रहा था। दवाई खाई हूँ ठीक है, लेकिन फिर भी गले में खराश है और फीवर जैसा मुझे फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे, कहीं कोरोना तो नहीं। क्योंकि आजकल जो भी चल रहा है ना, माइंड में बस वही एक बात आता है, कोरोना। और कुछ नहीं, कुछ भी होता है तो गले में खराश और प्लस फीवर जैसा मुझे फील हो रहा है। ठंड भी लग रही है, तो मैं भी थोड़ी देर बाद ना तुलसी का फिर से काढ़ा बना। यहाँ पे मेरा 2 कोरियर रिसीव हुआ है, और मम्मी को मैंने बताया नहीं था कि ये सारा कुछ ऑर्डर हुआ है। तो मम्मी बोल रही थी कि मुझे बताई नहीं। और एक में कुर्ती है और एक में स्पर्श के लिए मैंने कुछ मंगाया था अपने बर्थडे, मेरा बर्थडे था ना, उसी पे मैंने स्पर्श के लिए कुछ मंगाया था। तो वो मैं आपको थोड़े टाइम में दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लर कर दिया, बिकॉज इस पे ना एड्रेस था, इसी वजह से मुझे ब्लर करना पड़ा है ना। मुझे थोड़ी देर पहले मुझे रिसीव हुआ है, मेरा एक कोरियर रिसीव हुआ है, जिसमें मैंने बाबू के लिए कुछ मंगाया था। अपने बर्थडे पे मैंने उसके लिए ऑर्डर किया था। और एक्चुअली वो मैं बहुत पहले से ऑर्डर करना चाहती थी, लेकिन मैं यहाँ पे फंसी हुई थी। मैं सोची कि मैं वहाँ जाऊँगी ना, तब मैं ऑर्डर करूँगी, कि फिर यहाँ से लेके जाना मुझे बहुत ही मुश्किल होगा सामान को, क्योंकि धीरे धीरे करके ना सामान बढ़ रहा है। और मैं एक जो बोली थी कुर्ती आने वाली है, जो इन्होंने मुझे बर्थडे गिफ्ट भेजा था, वो भी आ चुकी है इस टाइम पे। तो वो मैंने खोल के देख लिया है, लेकिन मैंने भी फ़िलहाल ना बाहर ही छोड़ दिया है, जहाँ था ना धूप में वैसे ही रखा हुआ है। दोनों चीज़ें धूप में ही पड़ी हुई है। उसके बाद मैंने सैनिटाइज़ किया उसको, हैंड को अच्छे से सैनिटाइज़ किया और हैंड वॉश करके। तो फिर मैं अंदर आई हूँ अभी फ़िलहाल। और बाबू को अपने पास में नहीं बुला रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। और वो बार बार आने को सोच रहा है, मेरे पास बार बार आने को सोच रहा है। और आज की वीडियो में मैंने उसको अभी तक दिखाया नहीं है। उसी रूम में पापा के पास, मम्मी के पास ही है। गई थी अभी, लेकिन ना मैं उसके पास नहीं गई, क्योंकि वो फिर आके मेरे पास रहेगा। फिर जो अगर मेरे को थोड़ा थोड़ा फीवर लग रहा है ना, उसको भी हो जाएगा। तो बहुत ही मजबूरी हो जाती है ऐसे टाइम पे ना, बच्चों को थोड़ा सा दूर रखना अपने से जरूरी है। मतलब बहुत ही दुख हो रहा है मुझे, जब जा रही हूँ तो आ रहा है मेरे पास। मैं बोली नहीं बेटा, मेरे से थोड़ा सा दूर जाओ, क्योंकि डर है। वैसे मेरे को नॉर्मल भी होता है ना, खांसी जुकाम या फिर फीवर, तो भी मैं उसको अपने से दूर रखने की कोशिश करती हूँ। और आंखों में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, लेकिन उतना भी नहीं है, ठीक ठाक ही है, लेकिन एक डर हो गया है। तो वो मैं बाद में आप लोग को दिखाऊंगी शाम को। मतलब अभी 3:30 हो रहे हैं, थोड़ा धूप खत्म है, धूप में रखा हुआ है ना, उसके बाद में आप लोग को मैं दिखाऊंगी वो कुर्ती भी। वैसे वो मुझे कुर्ती रिसीव ही नहीं करनी थी, लेकिन वो कुरियर वाले भैया बोलते नहीं, आप रिसीव कर लो, आप फिर उसको रिटर्न में डाल देना। और फिर वापस मैं बोली चलो, फिर जब आ गया है तो मैं उसको खोल के देख लेती हूँ। खाना मैंने खा लिया है दोपहर का। उस टाइम जब मैं आपसे बात कर रही थी ना, तो एक कॉल आ गया, और कॉल के तुरंत बाद मीना फिर खाना लेके आई, तो हम लोग खाए थे साथ में बैठ के।
चलिए फिर बाद में मैं आप लोगों से मिलूँगी। शाम को मैं सोच रही हूँ थोड़ा कुछ इस टाइम बनाऊँगी खाने के लिए, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। मन हो रहा है कुछ खाने का, जा रही हूँ नमकीन खाने, अभी भूख लगी है जोर की। चावल दाल खाए हूँ, फिर भी खाए हुए घंटे हो गए मेरे को, 1-1.5 घंटे हो चुके हैं। बाबू वहीं से आवाज़ दे रहा है। चलिए बाद में मिलती हूँ। यहाँ मैं आ गई हूँ पोहा भूनने के लिए, और शाम का टाइम था, मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी थी, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और इस तरीके से ही मैं पोहा भूनती हूँ। मैं आपको पहले ही वीडियो में दिखा चुकी हूँ, बहुत ही क्रिस्पी बनता है। उसके बाद ये सारा पोहा मैंने डाल दिया है, सबके लिए मैं बना रही हूँ। तो पोहा बना नहीं रही हूँ एक्चुअली, उसको भून रही हूँ मैं। और इसमें मैं थोड़ा सा चना भी डालूँगी, तो पहले ये भून लूँ, उसके बाद फिर मैं चना को भूनूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं पोहा डालते जाती हूँ और भूनते जाती हूँ। मैंने नमक भी इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं ये जो डब्बा था ये रख दे रही हूँ, क्योंकि जितना मुझे लेना था उसको मैंने निकाल लिया था। और उसके बाद मीना भी अभी किचन में आ गई है। और मैं अब चना भूनने लगी हूँ। पोहा को मैंने निकाल लिया था। दूसरी साइड मीना बना रही है चाय, क्योंकि हमारे घर में कोई आया हुआ है, तो वहीं मीना चाय बना रही है। और अभी डाल रही, तेज पत्ता डाली है उसने, चाय पत्ती और तुलसी पत्ते डाली है। उसके बाद इसमें डाल रही है अभी मिल्क। और मेरे घर में मिल्क वाली चाय में भी तुलसी के पत्ते पड़ते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप लोग भी ना ये चीज़ ट्राई करके देखना, बहुत ही यम्मी लगते हैं और उसका फ्लेवर भी बहुत ही चेंज हो जाता है। तो बस वो चाय बना रही है। मैंने बोला कि मैं भी थोड़ा सा लूँगी चाय, क्योंकि थोड़ा सा गले में खराश है, तो तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। तो मैं सोची कि मैं भी पीऊँगी, तो मैंने मीना को बोला मेरे को भी थोड़ा सा बना देना एक्स्ट्रा। और बस अब थोड़ा टाइम लगेगा चने को फ्राई होने में। शाम की 6:15 हो रहे हैं। हमारा शाम का नाश्ता हो गया है। मैंने अभी चाय लिया था, क्योंकि मेरा गला काफ़ी ख़राब है ना, तो चाय बन रहा था उसी टाइम मैंने मीना से बोला कि मीना मेरे को भी चाय बना देना। और पोहा फ्राई करी थी, सब लोग खा लिए हैं, चना साथ में। बाबू को मैंने उठा दिया, फिर मैंने उसको थोड़ा सा पोहा फ्राई करने जा रही थी। मेरे पास कमेंट आया, वो कमेंट मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर को मैंने दिखाया है। इंस्टा पे मैं उस टाइम पे ऑनलाइन थी, तो उस टाइम पे इंस्टा पे जितने लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे, उन लोगों को मैंने दिखाया है कितना ज़्यादा गंदा कमेंट्स कोई कर सकता है किसी बच्चे के लिए। और जिसने देखा है ना उसको पता है कि वो कितना मतलब गंदा कमेंट है। अगर दुआएं नहीं देनी है ना मेरे बच्चों को, तो बद्दुआ मत दो, तुम जो भी हो बद्दुआ मत दो मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा वैसे ही, मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहती हूँ और मैं उसको खुश रखने की कोशिश करती हूँ, मैं खुद खुश रहने की कोशिश करती हूँ। लेकिन तुमने ऐसा कमेंट्स किया है, ऐसा कमेंट्स किया है ना कि अगर कोई देखे ना तो उसको भी लगे कि ये कितना गंदा इंसान है, जो भी जिसने भी कमेंट्स किया है। और मेरी कुछ मैंने उस टाइम पे जिन लोगों से बात हो रही थी ना, उन लोगों को मैंने दिखाया वो कमेंट्स कितना ज़्यादा गंदा था। तो प्लीज़ बाबू के लिए ऐसा कोई मत बोलो। बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन वो तो उसकी हद थी कि अगर मतलब किसी बच्चे को बद्दुआ देना इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। लेकिन पता नहीं इंसान कैसे कैसे होते हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं दी इग्नोर कर दो। इग्नोर करती हूँ यार, बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करती हूँ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हद हो जाती है ना, तो तब मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। नहीं तो मैं तो फटाक से मैं कमेंट्स ही वैसे डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं रखना होता है ऐसे कमेंट्स। और वो जो कमेंट्स था उसको भी मैंने डिलीट कर दिया था तुरंत के तुरंत। लेकिन उसका मैंने फिर जो जैसे हमारे नोटिफिकेशन में उसका ना कोई भी कमेंट्स होता है अगर हम डिलीट भी कर दे तो वो साइड में नोटिफिकेशन में वो थोड़ा थोड़ा हाईलाइट होता है, वही उसी को मैंने दिखाया था अपने कुछ सब्सक्राइबर को। और अभी जा रही हूँ मैं, अभी आप लोगों को कुर्ती दिखानी है मुझे। जो कुर्ती आया था, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं
तो ऑनलाइन शॉपिंग जैसे मैं तो खैर ना 4-5 महीनों से मैं तो बाहर गई नहीं हूँ शॉपिंग करने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती थी, जैसे कि आपने ना पहले मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, बहुत शॉपिंग करती थी। लेकिन पूरा बंद है, लेकिन ऑनलाइन करती रहती हूँ, कुछ ना देखती रहती हूँ। नहीं खरीदती हूँ, लेकिन ना कभी कभी देखती रहती हूँ कुछ चीज़ें। और कभी कभी देखती हूँ, फिर मैं उसको साधना को भी भेजती हूँ कि साधना कैसा लग रहा है। फिर वो उस पर कमेंट करके बताती है कि ये अच्छा है या फिर ये ख़राब है, जैसा भी है। तो चलिए उसको मैंने लेके आती हूँ और आप लोगों से दिखाती हूँ। और हाँ, एक मैंने बाबू के लिए माइक ऑर्डर किया था, तो वो भी मैं आपको चलिए अभी दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए, ये वाली जो कुर्ती है मैंने नहीं, इन्होंने ऑर्डर किया था। तो ये ब्लैक कलर की, ये भी ब्लैक सेट नहीं है। और इसकी प्राइस कुछ ना 700-800 के आसपास था, मतलब डिस्काउंट के बाद था। प्राइस ज़्यादा थी लेकिन डिस्काउंट के बाद उतने में था। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये उससे वो वाली जो कुर्ती थी उस कपड़े से अच्छा कपड़ा है इसका। ये वाली कुर्ती आप लोग ले सकते हो। आप लोग को दिखाते दिखाते जो मेरा डिसीजन था इस कुर्ती के लिए कि मैं इसको वापस करूँगी, तो मैं इसको वापस नहीं करने वाली हूँ। बिकॉज़ जब मैं इस तरीके से, मतलब इसका कपड़ा मैंने उससे अच्छा है इसका। और जब मैं उस टाइम पे जल्दी जल्दी में मैंने चेक किया था, मैंने आप लोगों से बोला था ना कि मैंने चेक करके धूप में रख दिया है, बाहर ही तो धूप में ही रख दिया था। लेकिन जब मैं अब देख रही हूँ, मुझे इतना मतलब अच्छा इसका कपड़ा लग रहा है। कल वाला कुर्ती का सच में कपड़ा अच्छा नहीं था, लेकिन इस वाली कुर्ती का बहुत अच्छा कपड़ा है। और प्रिंट भी बहुत अच्छा है। बैक साइड में आप देख सकते हो, किसी दिन मैं डालूंगी तब आप देखना, बहुत ही प्यारा लगेगा। बैक साइड में इस तरीके से डिज़ाइन है, यहाँ पे नीचे फिर से प्लेन दिया हुआ है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। इसको मैं फिटिंग करूँगी, क्योंकि जब भी मैं ऑनलाइन कुर्ती मंगाती हूँ तो मैं सच बताऊँ, मैं ऑनलाइन अपने साइज़ का नहीं मंगाती हूँ, मैं एक साइज़ ज़्यादा मंगाती हूँ। जैसे मैं एक्सल डालती हूँ तो मैं कभी भी कुर्ती ऑर्डर करती हूँ, डबल एक्सल ऑर्डर करती हूँ, चाहे मुझे फिटिंग करनी पड़े, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता। अगर बड़ा साइज़ है ना तो उसको हम फिटिंग करके पहन सकते हैं, या फिर कभी मेरा हेल्थ बढ़ जाए तो मैं उसको खोल सकती हूँ, मतलब यूज़ में आएगा। ऐसा नहीं कि मुझे रखना पड़ेगा, क्योंकि यही गलती मैं बहुत पहले करती थी। ये सारी चीज़ें मैं अपने फिटिंग का ही बस खरीदती थी, कभी मैं लूज़ कभी नहीं खरीदती थी। और वो बस 2 से 3 बार कुर्तियाँ मैं पहनती थी, वो कुर्तियाँ ना बस ऐसे रखी रह जाती थी। सारी कुर्तियाँ मैंने अपनी सिस्टर को दिया, क्योंकि मेरे में आता ही नहीं था। मेरी सिस्टर को आप लोगों ने देखा है, वो थोड़ी सी पतली हैं, तो उनके में सारी कुर्तियाँ मतलब मेरी आ जाती थी, सारी कुर्तियाँ मैंने उनको दे दिया। और एक आध जो कुर्तियाँ हैं वो मैंने साधना को दिया है, क्योंकि साधना ऐसा कुछ नहीं करती है कि नहीं भाभी मुझे दे रही हैं तो मैं नहीं लूँ, ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं है। तो वो उसको मैंने 2-3 कुर्तियाँ उसको मैंने दे दी, और कुछ जो जैगिंग या फिर कुर्तियाँ वगैरह थे वो मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया। तो ये कुर्ती मुझे बहुत मतलब अच्छी लगी, इसका कपड़ा अच्छा है, मैं इसको रखूँगी। एंड सेकेंड जो चीज़ है वो मैं बाबू के लिए मंगाई थी, ये देखिए माइक। और ये माइक मैं 3-4 महीने पहले मंगाना चाहती थी, लेकिन मैं सोचती थी कि मैं चंडीगढ़ चली जाऊंगी तो वहाँ मैं उसके लिए मंगाऊंगी, लेकिन फाइनली मुझे मंगाना पड़ा। मुझे पता नहीं अब कब है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कंफर्म। तो इस तरीके से कुछ पैक होके आता है। ये मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसमें बाबू बोल भी रहा है, अभी मैं उसको लेके नहीं आई हूँ। इसमें बस यही मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं इसी में बोलती हूँ, ठीक है, बोल के दिखाती हूँ। 6 या फिर 700 राउंड पड़ा है, क्योंकि मैं इसलिए मंगाई हूँ क्योंकि बाबू मतलब इसमें बोल के थोड़ा सा तेज़ बोलेगा, कोशिश करेगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकती नहीं इसे बहुत ही तेज़ ही बोलेगा, नहीं, कोशिश कर सकता है बोलने की। और उसके लिए मैंने अपने बर्थडे पे मैंने सोचा था कि उसको मैं उसके लिए कुछ ऑर्डर करूँगी, अपने बर्थडे पे उसको कुछ दिलाऊँगी। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑन कर दी हूँ मैं, और मैं यहाँ पे तो ये किस तरीके से आवाज़ आ रहा है जब मैं बोल रही हूँ ना, इस तरीके से आवाज़ आ रहा है। यही प्रॉब्लम मुझे इसमें लग रही है, यही प्रॉब्लम लग रही है। और सुनाई दे रही है आपको? यहाँ देखिए आया, कहाँ गया? आ ही गया आखिर में मेरा बच्चा। कभी ना दूर नहीं रह पाता है, दादाजी के पास रहता है लेकिन घूम घूम के जरूर मेरे पास आता है। स्पर्श 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 स्पर्श, देखिए इस तरीके से आवाज़ आ रहा है ना, यही मुझे गड़बड़ लग रहा है। मुझे इसकी सेटिंग सही करनी, मुझे इसका पता नहीं यार कि मतलब
मैं इसको रात तक चेक करूँगी, इसकी सेटिंग वगैरह देखूँगी। थोड़ा सा मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। ये स्पॉट हंस रहा है, ये चेक करना पड़ेगा बाबू के लिए। यहाँ पे है मम्मी बोल रही है कि बाबू आए कि नहीं, यहीं आके रहेगा कहाँ। आ गया स्पॉट, कितना भी मना करो लेकिन एक बार घूमने के लिए जरूर आए। कितना दादाजी के पास 2 घंटे भी रहेगा ना, उसमें से 2 मिनट के लिए इधर आके घूम के जरूर चला जाता है फिर वहाँ पे। तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन देखती हूँ शाम तक मैं इसकी सेटिंग देखूंगी सही है नहीं है, कैसा लगा आप लोगों को। और फिर से मैं अगर थोड़ा सा अगर मुझे इसमें ख़राब कुछ लगता है तो फिर मैं इसको रिटर्न कर दूंगी, दूसरा मंगाऊंगी बाबू के लिए। तो मतलब बहुत अच्छे से पैक होके आया, इस तरीके से एक डब्बे में आया था। आप लोगों से बातें करते करते मेरा जो डिसीजन था वो चेंज हो गया इस कुर्ती के लिए, क्योंकि मैं इसको रखने वाली हूँ। मैंने उस टाइम से मेरे मन में था, अरे मेरी दोनों मतलब मेरे हस्बैंड ने भेजा मुझे गिफ्ट और दोनों गिफ्ट मेरे मतलब कोई काम का, लेकिन इसको मैं रख रही हूँ। आ जाओ बेटा, आ जाओ, सबसे हेलो कर दो। आज हेलो नहीं बोले हो किसी से, इधर बोलो हेलो हेलो हेलो। हाँ, उधर दूर थोड़ा रहो, मेरे से पास एकदम मत आओ। नहीं बेटा वैसे नहीं। चलिए बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। उस कुर्ती को मैंने आप लोग के सामने ही मैंने वॉश करके और डाल दिया। कल तक सूखेगा। आज तो शाम हो गई है ना, 6:30 हो रहा है। अब खाना बनाने की रात की तैयारी करनी है। जा रही हूँ मैं अभी बाहर वाले रूम में, क्योंकि मेरी तबीयत सही लग रही है। मन से जो डर था ना मेरा कोरोना वाला, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी है मेरे मन में कोरोना का डर। क्योंकि ऐसा है ना, ये कोरोना लाइट कम हो गई कि सबके अंदर डर बैठा हुआ है एकदम। मैंने फैन, आंगन का फैन चलाया है। चलिए चलती हूँ दूसरे रूम में। यहाँ पे मम्मी थी सामने, मैं और मीना थे। हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, शाम का टाइम था। और अभी इस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा लग रहा था, मैं बार बार अपना फेस ढक रही थी। यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने जो दुपट्टा लिया था ना उसी से, और स्पर्श भी यहीं पे था, लेकिन वो थोड़ा सा बदमाशी कर रहा था। अभी पापा बाहर से आए हैं, चिप्स लेके आए थे, तो वहीं सब लोग हम लोग खा रहे हैं इस टाइम पे। और ये चाचा चौधरी कोई चिप्स करके था, लेस वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पापा फिल्टर में बाहर से पानी भर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे रात का टाइम था और यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं पढ़ाई। और वो बोले जा रहा है, मतलब बाबू बोल रहा है 1 2 3 4 और पापा लिख रहे हैं। और 100 तक वो बोल लेता है, लेकिन थोड़ा सा उसकी आवाज़ थोड़ी सी धीमे आती है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं।